Hello friends, welcome to our channel. So today we will discuss about the change in registered office of a company. So there are various provisions to change and there are 4 ways in which company can change its registered office from different ways. So section 12 of the Companies Act define the procedure of shifting of registered office of a company. As per section 12 subsection 1, a company shall within 30 days of its incorporation and all times thereafter हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस। यानी कि कंपनी रजिस्टर जब हम करते हैं तो हमारे को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो होता है कि जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं उसी के साथ हम अपना ऑफिस एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस शो कर दें। सेकंड ऑप्शन होता है कि अभी हम अपना ऑफिस शो ना करें एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमें 30 डेज का टाइम दिया जाता है रजिस्टर होने के बाद और विद इन 30 डेज में हमें अपना INC 22 फॉर्म फाइल करके रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर कर देना होता है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है और रजिस्ट्रार हमारा नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव भी कर सकता है। और 30 डेज के बाद ऑल टाइम्स हमारा एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। अगर किसी भी टाइम रजिस्ट्रार को यानी ROC को लगता है कि कंपनी कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कैरी कर रही है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। कहां पर कर सकता है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर कर सकता है। अगर वहां पर रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं चल रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस पर या फिर एसोसिएटेड फैक्ट्रीज में तो वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर सकता है। या फिर कंपनी ने प्रॉपर बोर्ड वगैरह नहीं लगाया है कि किन किन इंफॉर्मेशन के साथ बोर्ड लगाया जाना चाहिए वो मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। तो बोर्ड लगाना भी जरूरी होता है कंपनी के रजिस्टर ऑफिस के बाहर, तो वो भी जरूरी है और जरूरी आप लगा करके रखें। और या फिर रजिस्ट्रार को लगता है कि जो एड्रेस दिया था INC 22 में वो फेक है, उस एड्रेस पर कोई कंपनी है ही नहीं है, तो फिर रजिस्ट्रार पेनल्टी लगा सकता है और कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव भी कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सेक्शन 12 का प्रोसीजर। अब हम देखते हैं कि व्हाई द रजिस्टर्ड ऑफिस मैंडेटरी फॉर द कंपनी। तो देयर आर 4 रीजंस जिसके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस को मैंडेटरी किया गया है। तो फर्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा इन केस ऑफ एनी कोर्ट केस तो कंपनी उस कोर्ट की जुडिक्शन कहां पर आती है यानी उसके ऑफिस से ही किस कोर्ट के अंडर उनका मैटर जाएगा ये डिसाइड करता है कि कहां पर उनका ऑफिस है। फॉर एग्जांपल अगर द्वारका में उनका ऑफिस है उस कंपनी का तो द्वारका आती है वेस्ट दिल्ली में, तो वेस्ट दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले उनका केस जाएगा। अगर वो मैटर है सिविल कोर्ट का, अगर वो मैटर है कंपनी एक्ट का तो जो दिल्ली की हमारी वो है RD है NCLT है उसमें कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन है वो कंप्लेन कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को कॉल करने के लिए। सेकंड है दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी डिटरमाइन करने के लिए। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट का मैटर है, हर स्टेट का अपना एक्ट है और कितनी स्टैम्प ड्यूटी लिवाई करनी चाहिए, चाहे वो शेयर स्टैंपिंग के टाइम हो या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज के टाइम पर हो या फिर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो, ये डिसाइड करता है स्टेट। और किस स्टेट में कंपनी का ऑफिस है ये इससे हमें पता लगेगा कि हमारे को कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। थर्ड है इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा तभी तो कोई भी ऑफिसर्स वगैरह ऑफिशियल कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाकर के वेरीफाई कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है उसके रजिस्टर एंड रिकॉर्ड को। फोर्थ है कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कि कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है या फिर फॉरेन कंपनी है, उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना जरूरी है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें जो शिफ्टिंग ऑफ यानी चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में हमें देखने हैं तो सेक्शन 12 पूरी की पूरी कवर होती है, लेकिन मेनली सेक्शन 12 के सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 3, 4 एंड 6 और रूल 25, 27, 28 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 एप्लीकेबल होते हैं। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में फाइंड इट नेसेसरी टू चेंज द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी भी वो देख सकते हैं कि हमें अपना ऑफिस चेंज कर देना चाहिए, चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए हो, फंडिंग के रिगार्डिंग हो या फिर कंपनी चाहती है कि अब हमें दिल्ली में काम नहीं करना, अब हमें गुड़गांव में जाना है तो वो दिल्ली में अननेसेसरी रेंट ना पे करके, क्योंकि अराउंड 30 to 40,000 पर मंथ का रेंट एक छोटे से ऑफिस का भी दिल्ली में होता ही है, तो वो अपना एक बार की 50,000 या 1 लाख तक की कॉस्ट लगा करके अपना ऑफिस शिफ्ट करके गुड़गांव में ही शिफ्ट कर देती है जहां पर उसका मेन वर्क है। तो देयर आर 4 वेज टू शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। फर्स्ट है अगर हम विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सेम सिटी, टाउन और विलेज कर रहे हैं तो कैटेगरी 1 में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑफिस
गुड़गांव में था तो हम गुड़गांव के सेक्टर 1 से अपना ऑफिस गुड़गांव के सेक्टर 15 या किसी भी और सेक्टर में ले जा रहे हैं तो हम कैटेगरी 1 में आएंगे, यानी कि विद इन द सेम सिटी हम चेंज कर रहे हैं। कैटेगरी बी है आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लेस बट इन द सेम स्टेट, यानी कि हम गुड़गांव से अपना ऑफिस शिफ्ट करके किसी और डिस्ट्रिक्ट में ले जा रहे हैं, हिसार में ले जा रहे हैं या फिर रोहतक में ले जा रहे हैं, तो विद इन द स्टेट है तो ये हमारा कैटेगरी बी में आ जाएगा। इसके लिए हमें कैटेगरी बी का प्रोसीजर फॉलो करना है। थर्ड है सी, अगर हमारा ऑफिस फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू द जुडिक्शन ऑफ अनदर आरओसी जा रहा है विद इन द सेम स्टेट, तो कैटेगरी सी जो है सिर्फ 2 स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बिकॉज इन दोनों में ही 2 आरओसी हैं तो और किसी स्टेट में यह सिचुएशन अराइज होगी ही नहीं। कैटेगरी डी है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर हम अपना ऑफिस जो है एक स्टेट से दिल्ली से हरियाणा, यूपी या फिर किसी और स्टेट में ले जा रहे हैं या फिर यूपी से किसी और स्टेट में ले जा रहे हैं तो हमें कैटेगरी डी का प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो हम प्रोसीजर पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी बी का प्रोसीजर इस वीडियो में, और कैटेगरी सी एंड डी का प्रोसीजर हम पार्ट 2 में देखेंगे सेकेंड वीडियो में। तो अगर हम विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज में कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग सबसे सिंपल प्रोसीजर है, यानी कि मैंने बताया था गुड़गांव से गुड़गांव में सेक्टर 1 से सेक्टर 62, 68 या मतलब विद इन द गुड़गांव किसी भी एड्रेस पर करें, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में, तो हमें कैटेगरी 1 का ही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ओके, स्टेप 1 है हमें एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है। हमें क्या करना है, एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है ऑफ द डायरेक्टर्स एज पर सेक्शन 173 और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1। इसी नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू ऑल द डायरेक्टर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, और जब हम नोटिस सर्व करेंगे तो हमें एजेंडा भी अटैच करना है और नोटिस टू एजेंडा भी भेजना है और एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन भी हम भेज सकते हैं। तो हमें बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है। और स्टेप 2 क्या है, हेल्ड बोर्ड मीटिंग हमें हेल्ड करनी है। कैसे करनी है, एज पर सेक्शन 173 SS1, यानी कि कोरम वगैरह हमें प्रॉपर्ली चेक करनी है, चेयरमैन अपॉइंट कर लेना है या फिर चेयरपर्सन अपॉइंट कर लेना है, और उसके बाद में गेट अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, हमें अपने डायरेक्टर्स की अप्रूवल ले लेनी है बाय पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ए सिटी, टाउन और विलेज, जिस भी सिटी में अभी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 1 में है और हम नोएडा सेक्टर 18 में अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, तो विद इन द सिटी है, विद इन द एक डिस्ट्रिक्ट है ना, नोएडा आता है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट है, तो हम नोएडा जो हमारा अभी वाला करंट वाला ऑफिस है उसका ही हम एड्रेस पर मीटिंग कॉल करेंगे या फिर किसी और एड्रेस पर भी कॉल कर सकते हैं। और जो BR पास होगा उसका लेटर हेड भी दोस्तों जो अभी का करंट वाला एड्रेस है तो उसके लेटर हेड पर करंट वाले एड्रेस का ही एड्रेस आएगा। सेक्टर अगर हम 1 से 18 में करें तो 1 वाला ही एड्रेस हमारे BR के लेटर हेड पर आएगा। ऑथराइज एनी डायरेक्टर टू फाइल फॉर्म विद ROC, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने मीटिंग को कन्वे किया, कॉल किया, और स्टेप 2 में हमने अपनी बोर्ड मीटिंग को हेल्ड किया और अप्रूवल ले ली है डायरेक्टर से, और एक डायरेक्टर को या फिर किसी और पर्सन को या फिर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया है कि वो रिक्वायर्ड फॉर्म को फाइल कर दें। आगे देखते हैं स्टेप 3 में हम फाइलिंग एंड फीस, एक फॉर्म हमें फाइल करना है। कौन सा फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म नंबर IMC 22 जो कि हमें फाइल करना है। तो फॉर्म नंबर हमें IMC 22 फाइल करना है विद इन 30 days। ये फॉर्म विद इन 30 days हमें फाइल करना है और पासिंग ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, यानी कि जब हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग की डेट से विद इन 30 days में हमें ये फॉर्म फाइल करना है कुछ अटैचमेंट के साथ में। अगर हम विद इन 30 days में फाइल नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर लेट फीस लगेगी, नॉर्मल लेट फीस, ठीक है। अटैचमेंट हमें इसमें लगानी है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ BR लगानी है बोर्ड रिजोल्यूशन की, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे कि एक यूटिलिटी बिल हमें लगाना है, चाहे वो यूटिलिटी बिल में कौन सा भी आ जाता है, गैस बिल है, फोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस टाइप के। और वो यूटिलिटी बिल नॉट ओल्डर देन 2 month होना चाहिए, यानी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें रेंट एग्रीमेंट लेना है, अगर हमारी जो ऑफिस है वो रेंटेड है या लीज पर है तो लीज डीड लगानी है। अगर कंसेंटेड है यानी किसी डायरेक्टर के नाम पर है, किसी रिलेटिव के नाम पर है, और विदाउट रेंट है तो हमें NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है दैट कंपनी इज ऑथराइज्ड टू यूज द एड्रेस एज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और गाइज मैंने एक और अटैचमेंट यहाँ पर जाती है वो मेंशन नहीं की है, वो है कि अगर सेम रजिस्टर्ड ऑफिस पर सेम एड्रेस पर और भी कई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है तो हमें उन कंपनी की भी लिस्ट यहाँ पर लगानी है कि कंपनी A, कंपनी B एंड कंपनी C ऑल्सो हैव देयर रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिस एड्रेस। हमें उनकी भी लिस्ट इस फॉर्म में अटैच करनी है।
और नॉर्मल अगर आपकी कैपिटल 1 लाख तक है तो आपको 200 की गवर्नमेंट फीस, अगर 5 लाख तक है, 10 लाख तक है तो आपको 300 की गवर्नमेंट फीस देनी होगी। तो गाइस अब हम देखते हैं जो हमारा कैटेगरी बी थी, यानी कि हमें गुड़गांव से अगर अपना ऑफिस शिफ्ट करना है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करना है और आरओसी चेंज नहीं होना चाहिए और स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, प्रोसीजर 1 के कंपैरिजन में। तो ये प्रोसीजर क्या है, कन्वे बोर्ड मीटिंग, वही है बोर्ड मीटिंग हमें बुलानी है एज पर सेक्शन 73 SS1 के अकॉर्डिंग, नोटिस सर्व करना है और नोटिस के साथ हमें एजेंडा वगैरह भी अटैच कर देना है। स्टेप 2 में हमें अपनी मीटिंग हेल्ड कर लेनी है, ठीक है। और मीटिंग में क्या क्या करना है, गेट अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, हमें अपने डायरेक्टर्स की अप्रूवल ले लेनी है। ऑथराइज एनी डायरेक्टर टू फाइल फॉर्म विद आरओसी, एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर देना है या फिर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर देना अगर अपॉइंटेड है तो, लेकिन डीएससी तो फिर भी डायरेक्टर का ही लगेगा। और हमें इसी बोर्ड मीटिंग में फिक्स करना है, फिक्स द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द जनरल मीटिंग। क्योंकि दोस्तों जब हम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग से काम नहीं चलता, हमें एक जनरल मीटिंग में भी अपना जो शिफ्टिंग है वो पास करना होता है, यानी कि मेंबर से उसको ऑथराइज कराना होता है। तो पहले हम उसके लिए डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग का फिक्स करेंगे। ये जनरल मीटिंग दोस्तों एजीएम भी हो सकती है और ईजीएम भी हो सकती है। अगर मान लो आपकी एजीएम 30 सितंबर को होनी है और आपने सितंबर के स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया कि यार हमें अपना एजीएम में ही अपना वो रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्टिंग का भी अप्रूव करा लेते हैं, तो अलग से हमें जनरल मीटिंग कॉल नहीं करनी होगी। अगर एजीएम हमारी एक बार हो गई है और ड्यूरिंग द ईयर फिर नेक्स्ट ईयर ही होनी है, तो अगर इन बिटवीन हमारा शिफ्टिंग होती है तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम कॉल करनी होती है। अदरवाइज हम एजीएम में भी अप्रूव करा सकते हैं। ऑथराइजिंग ए डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन टू सेंड नोटिस, अप्रूवल ऑफ द नोटिस ऑफ ईजीएम, ये हमें इतना बोर्ड मीटिंग में कर लेना है। स्टेप 3 में हमें इश्यू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग हमें अपना नोटिस क्लियर 20 डेज बिफोर द एक्चुअल एजीएम या ईजीएम से पहले सर्व करना होता है। EGM can be called on a shorter notice with the consent of at least majority number and 95% of the voting rights। दोस्तों EGM या EGM हम शॉर्टर नोटिस पर भी कॉल कर सकते हैं। शॉर्टर नोटिस एटलीस्ट 72 आवर्स पहले होना चाहिए, बिकॉज प्रॉक्सी फॉर्म वगैरह के अकॉर्डिंग सेम डे भी कर लेते हैं प्राइवेट कंपनीज के केस में। तो अगर हम शॉर्टर नोटिस पर करते हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी होना चाहिए, और अगर वोटिंग राइट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एटलीस्ट 95% की वोटिंग राइट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। नोटिस किस किस को देना है, टू ऑल द डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, होल्ड जनरल मीटिंग। अपनी जनरल मीटिंग हमने होल्ड कर ली है। जनरल मीटिंग में क्वोरम चेक करेंगे, चेक वेदर द ऑडिटर इज प्रेजेंट, ऑडिटर प्रेजेंट है या फिर नहीं, ये भी चेक करेंगे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो लीव ऑफ एब्सेंस इज ग्रांटेड और नॉट, ये चेक करेंगे कि एज पर सेक्शन 146 के अकॉर्डिंग उसको लीव ऑफ एब्सेंस हमने ग्रांट कर दी है या फिर नहीं। और हमें एक SR स्पेशल रेजोल्यूशन विद 75% ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ द पर्सन्स पास करना होगा, और अप्रूवल ऑफ ऑल्टरेशन इन MOA हमें यहाँ पर देनी है। ओके गाइस, वैसे तो हमारे MOA में सिर्फ स्टेट का ही नाम लिखा होता है, बट स्टिल फिर भी हम यहाँ पर अप्रूवल SR की लेते हैं एज पर द एक्ट। हमें 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं। एक है गाइस फॉर्म INC 22 जो कि हमें विद इन 30 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ SR, जो हमारा EGM या फिर AGM में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है उसके विद इन 30 डेज में हमें फॉर्म फाइल करना होता है INC 22, और उसमें हमें कुछ अटैचमेंट लगानी होती है। अटैचमेंट कौन कौन सी है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द SR, एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया गया उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लगानी है। नोटिस ऑफ EGM अलोंग विद ES भी हमें लगाना होता है। अटेंडेंस शीट ऑफ जनरल मीटिंग, ये मैंडेटरी नहीं है बट हम लगा सकते हैं। और प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यूटिलिटी बिल हमें लगाना होता है जो कि 2 महीने से पुराना ना हो, या फिर अगर हमारी प्रॉपर्टी रेंटेड है या फिर लीज है तो हमें लीज डीड या फिर रेंट एग्रीमेंट लगाना होता है। अगर हमारी प्रॉपर्टी कंसेंटेड है यानी कि वो ओन कर रखी है डायरेक्टर ने या फिर किसी रिलेटिव ने, तो हमें इनसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के अटैच करना होता है कि कंपनी अपने इस प्रीमाइसेस के एड्रेस को एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यूज करेगी, और हमें वो फाइल कर देना है। और हमें इस फॉर्म में ये भी अटैच करना है कि क्या सेम एड्रेस पर किसी और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। अगर है तो हमें उन कंपनी के नाम भी एक सीट बना करके उस कंपनी के मतलब जितनी भी कंपनी है उनकी लिस्ट इस फॉर्म में ही अटैच करनी है। सेकंड फॉर्म जो जाएगा गाइज वो है फॉर्म MGT 14। MGT 14 होता है फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 117 विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद द
रिक्विजिट फाइलिंग फी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि हमें दोनों के दोनों फॉर्म जो है विद इन 30 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करने हैं। और इसमें कुछ अटैचमेंट जो लगेंगे वो लगेंगी कॉपी ऑफ एसआर अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग सेंड टू मेंबर्स अलॉन्ग विद ऑल द एनेक्स। ठीक है, तो ये हमें लगा देना है। और आफ्टर चेंज हमें क्या क्या देखना है, तो भाई जो भी हमारे बिल बोर्ड वगैरह हैं, ठीक है, हुंडीज हैं, बोर्ड हमने अपने ऑफिस के बाहर लगा रखा है, उस सभी पर अपना एड्रेस चेंज करना है। जहां जहां हमने अपना एड्रेस लिख रखा है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, बिजनेस लेटर हो, लेटर हेड हो, नेम बोर्ड हो, कहीं भी हो, बैंक में हो, जीएसटी में हो, हर जगह अपना एड्रेस हमें चेंज करना है। ओके गाइस, तो ये मेरी डिटेल्स हैं। आप चाहें तो किसी भी क्वेरी के लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर किस तरीके से कर सकते हैं, और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट किस तरीके से कर सकते हैं।